डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 12। आज हम क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि जो कि अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल चीजें, फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये थिन स्फेरिकल conducting shell of radius r has charge q. Another charge capital Q is placed at the center of cell. What is electrostatic potential at point r upon 2 from the center of the cell? तो देखिए, यहाँ पर इस सेल पर Q चार्ज है, मान लिया पॉजिटिव Q चार्ज है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज प्लस Q रखा हुआ है सेंटर पे, और हमें इस पॉइंट P पर जो कि r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल पता करना है। तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसे निकालेंगे? एक तो ये चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ है वो कितना पोटेंशियल P पर प्रोड्यूस करेगा, वो साथ में ये जो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, उसकी वजह से पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा। तो जैसा कि हमें मालूम है, यदि किसी स्फेरिकल सेल पर जो कि चार्ज है हमारा स्फेरिकल सेल, उसके अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, यानी कांस्टेंट होता है, और वो उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस का पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज स्मॉल q जो है वो कितना होगा इस पॉइंट पर, जितना कि इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा। और ये जो चार्ज अंदर रखा हुआ है वो अपना पोटेंशियल P पॉइंट पर प्रोड्यूस करेगा। वो दोनों मिलकर के हम ऐड कर देंगे क्योंकि चार्ज का नेचर सेम है। तो देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q। तो ये चार्ज कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, यानी जो इसका सरफेस का पोटेंशियल होगा उसके लिए पोटेंशियल का फार्मूला लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इसकी रेडियस r, ये प्लस ये Q चार्ज जो है, कैपिटल Q चार्ज P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, इसकी डिस्टेंस r/2 है, तो वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r/2। तो ये 2 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस ये 2 पर चला गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन r। अब देखिए, हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r कॉमन ले लें तो देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारा। कॉमन है, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा p इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, केवल Q बचा, यहाँ पर क्या बचा, 2Q बचा, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम K लिख सकते हैं, तो K अपॉन R Q प्लस 2Q। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताया गया है ना, उसको भी हमें ध्यान में रखना है और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और जो कि है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर सिचुएटेड, Q क्या मतलब E है, यानी जो 2 पॉइंट चार्जेज हैं प्लस 2E एंड माइनस 2E आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 2.4 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच अदर and constitute an electric dipole. This dipole is placed in uniform electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 4.0 into 10 to the power 5 volt per meter. Calculate the electric dipole moment, potential energy of dipole in
इक्विलिब्रियम पोजीशन, वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। आंसर हमने लिख रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता करना है। तो एक चार्ज हमारा यहाँ पर है, मान लिया ये -2e चार्ज इधर है और प्लस का 2e चार्ज ये है, इनके बीच की डिस्टेंस 2.4 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें पहले निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो Q कितना है, तो 2e के इक्वल है, मतलब 2 इंटू e की वैल्यू लिख दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सेपरेशन कितना है, 2.4 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 3.2 इंटू 2.4 इंटू 10 टू द पावर, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 29। 3.2 और 2.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 7.68 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम्ब मीटर। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल का, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है U इज इक्वल टू -PE cos थीटा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की भी डायरेक्शन है, और P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि इतनी आई थी। तो एंगल यहाँ पर E और P में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। जब भी कोई डाइपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है तो एंगल बिटवीन P एंड E, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E में 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर P की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं वही लिख देंगे, 7.68 इंटू 10 टू द पावर -29। E की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10 टू द पावर 5, और cos 0 डिग्री जो कि 1 के इक्वल होगा। तो मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पता लग जाएगी। तो ये हो गया हमारा 4 8 32 3 और 4 6 24 और 3 27 2 और 4 7 28 और 2 30। तो ये आया रिजल्ट, डेसिमल 2 प्लेस पे लग जाएगा इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया हमारा 24। ठीक है, अब इसको यदि हम डेसिमल को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दें तो ये पावर ये कम हो जाएगी, तो हो जाएगा 3.07, निगेटिव साइन के साथ आएगा रिजल्ट हमारा। 3.07 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल आ गया पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। आगे बढ़ते हैं और हमें क्या करना है कि अब इस डाइपोल को रोटेट किया जा रहा है, और जिससे कि उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, यानी वर्क डन होगा। तो वर्क डन वाला फार्मूला लगा दें। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है इन रोटेटिंग द डाइपोल, वर्क डन इज इक्वल टू होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पर देखिए θ1 क्या है, यानी इनिशियली वो कहाँ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो θ1 क्या है, वो 0 डिग्री है, और θ2 जो है हमारा ये θ1 है 0 डिग्री है, θ2 जो है वो 180 डिग्री है। तो P की वैल्यू 7.68 इंटू 10 टू द पावर -29, E की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 5, cos 0 डिग्री और माइनस cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री -1 होगा और cos 0 डिग्री 1 होगा। तो माइनस माइनस ये जो है -1 यहाँ पर आएगा और ये माइनस लगा हुआ तो +1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 7.68
इंटू 10 टू द पावर -29 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 2। तो जो अभी रिजल्ट आया था हमारा वो तो निगेटिव आया था, है ना, उसी का डबल आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 6.14 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल। इतना वर्क डन होगा। तो हमें फार्मूले मालूम हो तो आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के। और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 3 concentric conducting shell A, B and C of radii A, B, C respectively. The outermost shell is given charge Q and other 2 shells are earthed. Find the charge present on the shell of radii A and B. हमें इस पर चार्ज पता करना है और इसके अंदर वाले सेल पर भी चार्ज पता करना है। तो ये हमारा सेल A है अंदर वाला सबसे, उसके बाद ये B है, ये C है, और हमें अंदर वाले सेल पर चार्ज पता करना है जो कि अर्थ है, और जो दूसरा सेकंड वाला B वाला है उस पर भी चार्ज पता करना है। तो सपोज कर लेते हैं इस पे चार्ज QA है और इस पे चार्ज QB है और ये अर्थ भी है। तो A पर चार्ज जिसकी रेडियस A है, जिस सेल की रेडियस A है जो इनर मोस्ट है, उस पर चार्ज कितना होगा ये हमें पता करना है। और हमने सपोज कर लिया कि उस पर चार्ज QA है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा कि इस इनर मोस्ट सेल पर सेल का पोटेंशियल कितना होगा। तो इसको पोटेंशियल निकालें, क्योंकि ये अर्थ किया गया है तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल जो आएगा वो 0 होगा। अच्छा, इस पर जो इनर मोस्ट सेल पर पोटेंशियल कैसे पता करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए खुद इस पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल इसके सरफेस होगा, वो होगा। फिर ये जो इनर मोस्ट सेल है ये बी वाले सेल के अंदर है, उस पर चार्ज हमने QB सपोज किया है, तो QB भी चार्ज जो है वो अंदर सब जगह इक्वल पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। और फिर जो आउटर मोस्ट सेल है उसकी वजह से इसके अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, है ना। तो पोटेंशियल ऑफ इनर सेल, इनर मोस्ट सेल ये हो जाएगा VA इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए खुद इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है जो कि हमने QA लिया है, तो Q K यानी 1/4πε0 K QA अपान इसकी रेडियस क्या है A है, प्लस इस B सेल के अंदर है और B सेल पर चार्ज कितना है QB है, तो QB चार्ज की वजह से इस पूरे सेल के अंदर यानी B सेल के अंदर चार्ज सेम होगा, और वो कितना होगा, वो होगा K QB अपान इसकी अपनी रेडियस B प्लस। अब जो आउटर मोस्ट सेल है उस पर चार्ज क्या है Q है, उसकी वजह से अंदर सभी जगह पोटेंशियल सेव होगा, वो हो जाएगा K Q अपान B। तो ये पोटेंशियल हो गया इसका अंदर वाले सेल का, ठीक है। अब इसी तरह से पोटेंशियल ऑफ सेल B, पोटेंशियल ऑफ सेल B पता करें, B, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि अर्थ किया गया है, ये जो BA की वैल्यू आएगी वो 0 होगी। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। अच्छा, अब इसी तरह से हमारा जो सेल B है वो भी अर्थ किया गया, उसका भी पोटेंशियल निकालें और इक्वल टू 0 रख दें। तो देखिए अब इस B सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये अंदर वाला सेल जिसके ऊपर चार्ज QA है वो भी इस B सेल पर अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, प्लस B सेल पर जितना चार्ज है उसकी वजह से उसका पोटेंशियल होगा, वो ऐड करेंगे। साथ में जो ये आउटर मोस्ट सेल है वो भी अंदर हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी ऐड हो जाएगा। तो B क्या हो जाएगा, यानी B सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अंदर वाला सेल यहाँ पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, K QA अपान इसके सेंटर से
सेल बी तक की डिस्टेंस यानी रेडियस बी हो जाएगी, प्लस के इस पर जो अपना चार्ज है वो क्यू बी है और इसकी रेडियस बी है, प्लस आउटर मोस्ट सेल पर जो चार्ज है उसकी वजह से, और ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो दिस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, दिस माइनस दिस करने पर, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है तो 0 में से 0 माइनस करेंगे रहेगा तो 0 ही। तो ये जो है के हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो के क्यू ए अपान ए प्लस के क्यू बी अपान बी प्लस के क्यू अपान सी माइनस ये वाले के क्यू ए अपान बी माइनस के क्यू बी अपान बी माइनस के क्यू अपान सी, और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ये। तो देखिए क्या इसमें कट जा रहा है, देखिए के क्यू बाई सी, के क्यू बाई सी कट गया, के क्यू बी बाई बी ये भी कट गया, तो रिजल्ट क्या आया हमारा, ये आया के क्यू ए बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, यानी रिजल्ट आया है के, यहां देखिए कॉमन हम ले सकते हैं क्या, के क्यू ए कॉमन ले लें, के क्यू ए कॉमन ले लिया तो हमारा रिजल्ट आया 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी और इक्वल टू 0, ये आया। तो देखिएगा के क्यू इंटू 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है वो इक्वल टू 0 होगा, या ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है के क्यू ए बाई 0, के क्यू ए इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दो नंबर हैं जिनका की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब उसमें से कोई ना कोई तो नंबर 0 होना चाहिए, तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आया है। तो 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेडियाई हैं, अलग अलग हैं, और रेडियाई का रेसिप्रोकल सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इक्वल तो है नहीं रेडियाई, तो 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये के क्यू ए इक्वल टू 0 होगा, और के तो 0 है नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमारा रिजल्ट आया क्यू ए इक्वल टू 0, मतलब इनर मोस्ट सेल पर चार्ज नहीं प्रेजेंट है। तो अब हम बी वाले सेल पर चार्ज पता करना है, तो क्यू ए की वैल्यू 0 रख दें तो पता लग जाएगा बी पर चार्ज कितना होगा। तो देखिए बी पर चार्ज निकालने के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 0 हो गई है ना, ये देखिए। अब हम सेकेंड इक्वेशन में क्यू ए इक्वल टू 0 लिख दे रहे हैं, है ना, तो बी बी इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस के क्यू बी अपान बी प्लस के क्यू अपान सी इक्वल टू 0 है। हमें क्या निकालना है, क्यू बी निकालना है, ठीक, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो के क्यू बी अपान बी माइनस के क्यू बाई सी, तो के से के कट गया, तो क्यू बी इक्वल टू आ गया 4 जान सेल बी इक्वल टू, ये बी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस बी अपान सी इंटू क्यू, ये वैल्यू, यानी इस पर जो चार्ज हमारा आया है वो आया है माइनस बी बाई सी इंटू क्यू। बी वाले सेल पर कितना चार्ज प्रेजेंट है और अंदर वाले सेल पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 2 माइक्रोफैरड, C2 8 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस 300 वोल्ट सप्लाई है। कैलकुलेट द चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर सेपरेटली। क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं और सीरीज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक कैपेसिटर पर जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं उन सभी कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो
जब कोई भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं बैटरी के साथ में, तो उन सभी कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू सेम आती है। तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करें। पैरेलल में होते तो C1 प्लस C2 होता, बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये जो है सीरीज का केस है। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, टू कैपेसिटर सीरीज में जब कनेक्ट किए जाते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन C1 प्लस C2, 2 प्लस 8 यानी 10 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 2 8 जा 16, 1.6 इंटू 10⁻, देखिए भाई ये 1.6 क्यों आया, 2 8 जा 16 और 10 से डिवाइड कर दिया, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो फैरेड ये इसकी कैपेसिटेंस हो गई इक्विवेलेंट। अब कितना चार्ज ये बैटरी से ले रहा है ये पता कर लेते हैं, यानी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा वही चार्ज सभी कैपेसिटर पर, इन दोनों कैपेसिटर पर होगा। ये सिचुएशन है, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, और ये 300 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये 300 वोल्ट है। अब जो चार्ज यहाँ से जाएगा वो इस पर भी जाएगा, उतना ही इस पर भी जाएगा। ये C1 है, ये C2 है। तो चार्ज Q यहाँ भी होगा, Q यहाँ भी होगा। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। और ये क्या है, इक्विवेलेंट वाली कैपेसिटेंस लेंगे जो अभी हमने निकाली, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज कितना है, 300 है। तो इस तरह से ये आ जाता है 4.8 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। इतना चार्ज प्रेजेंट होगा, और इतना चार्ज दोनों पर होगा प्रेजेंट, इस पर भी इतना ही होगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻4 कूलम दोनों पे, इस पे भी इस पे भी इतना चार्ज, इक्वल चार्ज मतलब प्रेजेंट होगा दोनों कैपेसिटर पे। अब पोटेंशियल पता करना है, पोटेंशियल अलग अलग होता है सीरीज में, यहाँ पर V1 पोटेंशियल होगा, यहाँ पर V2 होगा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए फार्मूला लगा दीजिए, यानी V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C1। Q तो यही रहेगा 4.8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन C1 की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारा हो गया 2.4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 6 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻2 रह जाएगा। तो ये 240 वोल्ट ये आ गया, 240 वोल्ट इस कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो C2 के अक्रॉस कितना बचा, 300 माइनस 240, 60 वोल्ट। ऐसे निकाल लीजिए, नहीं तो यही वाला फार्मूला लगा दीजिए कि V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C2, उससे भी निकल जाएगा। या फिर हमें मालूम हो गया कि फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल है, 240 वोल्ट। तो C2 कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल होगा 300 माइनस 240 वोल्ट। तो हम V2 इसी तरह निकाल ले रहे हैं, इस फार्मूले को न लगा करके। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 240 इज इक्वल टू हो गया 60 वोल्ट। अच्छा, अब हमें अलग अलग एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो अलग अलग एनर्जी स्टोर निकाल लीजिए। फार्मूला लगाइए एनर्जी स्टोर का, हाफ CV², वोल्टेज तो हमें मालूम ही है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, पहले के क्रॉस U1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हाफ CV², ये होगा C1 और V²। तो पोटेंशियल हमें मालूम है इसके क्रॉस, है ना, पहले वाले कैपेसिटर के क्रॉस। तो 1/2 रहेगा, C1 की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 और V² है 240 इंटू 240। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी 5.76 इंटू 10⁻⁻2। इसी तरह से U2 निकालिए, U2 इज इक्वल टू हाफ, ये V1² है, हाफ C1 V1²। इसी तरह से हाफ C2 V2², क्योंकि पोटेंशियल भी तो अलग अलग है ना। तो 1/2 C2 कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V2², उसके क्रॉस वोल्टेज है 60 वोल्ट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर
देखिए ये कट जाएगा, 2 4 जा, और 3600 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 144, और तो फाइनली रिजल्ट आएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो ये एनर्जी जो है स्टोर्ड सेकेंड कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस हो गई। तो ये बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि सीरीज में क्या होता है कि चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है, वो उसकी कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे जो है चार्ज नहीं डिपेंड करता जब वो सीरीज में होते हैं। हाँ, पोटेंशियल जरूर जो है उनकी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 पॉइंट चार्जेज, 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC respectively of side 1 meter. Calculate the work required to move these charges to the corner of a smaller equilateral triangle of side 0.5 meter as shown in figure. देखिए ये चार्ज पहले यहाँ पर रखे हैं और इसकी जो साइड है वो 1 मीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें इन चार्जेस को शिफ्ट करके यहाँ लाना है, और जो अंदर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो इसकी हाफ है। देखिए 0.5 मीटर है, हाफ है मतलब 1/2 मीटर है। तो पहले तो हम सिस्टम ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगाएं। 3 चार्जेज हैं, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, U इक्वल टू होता है K का मतलब 9 × 10⁻⁹ है ना, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस, या R12 लिखें, Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। ये फार्मूला हो गया। R12 R23 R31 ये सब सेम है, इक्वल है, 1 मीटर है। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ये देखिए Q1 Q2 1 × 2 प्लस Q2 Q3 2 × 3 प्लस Q3 Q1 3 × 1, और इनके अपान में सब जगह 1 ही है। तो ये हो गया हमारा 3 + 6 9 to 11, तो ये हो गया 9 × 11 × 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 99 × 10⁻⁹, या कहें 9.9 × 10⁻10 जूल एनर्जी है इस समय इस सिस्टम ऑफ चार्ज। जब इसको शिफ्ट करके यहाँ रख दिया जाएगा अंदर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, जिसकी साइड जो है क्या है 1/2 मीटर है, यानी 0.5 मीटर है, तो देखिए क्या चेंजेज आएंगे। अभी एनर्जी इसकी आ रही है 9.9 × 10⁻10 जूल। अब देखिए हम इसको शॉर्टकट में बता रहे हैं, देखिए कैसे चेंज आएगा। अब की बार में U2 इक्वल टू हो जाएगी, पहले वो U1 थी, अब K चेंज देखिए ऊपर तो कोई चेंज हो रहा नहीं, Q1 Q2 अपॉन R/2 ये हो जाएगा, Q2 Q3 ये भी R/2 हो जाएगा। पहले वाली जो डिस्टेंस को यदि हम R लें जो कि 1 मीटर है, और प्लस Q3 Q1/R/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2K, बाकी सब कुछ वही रहेगा। R की वैल्यू क्या है 1 मीटर है, तो 1 × 2 प्लस 1, क्योंकि हमने 2 जो ऊपर गया है सब जगह उसको बाहर निकाल लिया है, प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1, ये तो ये पहले भी आया था। अब क्या आ गया एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 और आ गया, मतलब 2 × 9 × 10⁻9 × 11, ये सब की वैल्यू क्या आ रही है 11 आ रही है। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट जो आया वो इस पहले वाले से डबल आया है ना, देखिए पहले वाले से डबल आ गया है, यानी 2 × 99 × 10⁻9। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या कहें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा जो एनर्जी में चेंज हुआ U2 - U1 है ना। तो U2 कितनी है 2 × 99 × 10⁻9 माइनस
जो पहले वाली एनर्जी थी इसी के टर्म में लिख लें तो वो थी 99 इंटू 10 टू द पावर 9। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको तो ये हो जाएगा 99 इंटू 10 टू द पावर 9, या कहें 9.9 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल वर्क होगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, न कि U2 माइनस U2, है ना। ये हमारा U1 पहले वाली, भाई पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी सिस्टम की, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 है। जब उनको पास लाया जाएगा तो रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी को, और जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स दैट विल स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ चार्ज एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने जो है सिंपली जो है वैल्यू रख दी है, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो है 9.9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से माइनस करके हमने वर्क डन यहाँ पर आसानी से निकाल लिया। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन में बस क्या होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होंगी, वो टिपिकल हो सकता है, लेकिन मेथड हमें सीखना है। मेथड को इसी तरह से अप्लाई करके इससे रिलेटेड कोई भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लिया 2 चार्जेज हैं, वो सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनका सिस्टम आप 2 चार्जेज की पोटेंशियल एनर्जी निकालें, और फिर उनके बीच डिस्टेंस इंक्रीज किया जा रहा है या डिक्रीज किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें। और जब हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों एनर्जी का, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस निकालेंगे तो वर्क निकल जाता है। तो इस तरह से जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को सीखना है और इसी टाइप के और क्वेश्चन करने हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो।